बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 30 है और 9th क्लास का। इसमें हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हमने, आपको याद होगा कि 3.2 ही हम कर रहे थे और 8 to 12 हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 29 में डिस्कस किया। आज लेक्चर नंबर 30 में हम 13 क्वेश्चन से ऑनवर्ड उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ हाईली रिड्यूस एंड सेव द पैसेंजर फ्रॉम द सेवर इंजरीज इन व्हीकल्स। कि जब गाड़ियाँ वगैरह एक्सीडेंट का शिकार होती हैं, यानी जब हादसा होता है, तो आप नहीं बताना है कि फ़ोर्स का जो इम्पैक्ट है, इट इज़ हाउ द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज़ हाईली रिड्यूस। कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स जो है वो किस तरह रिड्यूस करता है, वो सेव करता है पैसेंजर को सेवर इंजरीज से व्हीकल के अंदर जो बैठे होते हैं। सो इन एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड द इम्पैक्ट फोर्स इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम। कहते हैं कि एक्सीडेंट जब हाई स्पीड के साथ होता है तो इम्पैक्ट फोर्स जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। किस वजह से? क्योंकि स्टॉपिंग टाइम बहुत कम होता है। तो जब स्टॉपिंग टाइम कम होगा तो जो इम्पैक्ट फोर्स होगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर सेफ्टी पर्पस व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस फॉर पैसेंजर विद क्रम्पल जोन एट देयर फ्रंट एंड रियर एंड्स। तो फिर सेफ्टी पर्पसेस के लिए क्या होता है कि जो व्हीकल्स होती हैं उनके अंदर रिजिड केजेस होती हैं, ठीक है, पैसेंजर के लिए। सो वो क्रम्प करते हैं एट द फ्रंट एंड रियर एंड्स। तो हम देखो गाड़ी जो है वो आगे से और पीछे से जो यानी जो फ्रंट होता है और बैक दोनों बाहर की तरफ उभरे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट टाइम को क्या करते हैं, वो इम्पैक्ट टाइम को बढ़ाते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट टाइम बढ़ेगा तो इम्पैक्ट फोर्स जो है वो रिड्यूस होगी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो स्टॉपिंग टाइम को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट क्रम्बल जोन कोलैप्स। हम देखते हैं कि क्रम्बल जोन जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। जैसा वो गाड़ी में आपको नजर आ रहा है, ये इसका जो जोन है, ये क्रम्बल जोन है, ये क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्रम्पलिंग। और इससे क्या होता है कि गाड़ी फर्दर क्रम्पल नहीं कर पाती, यानी और इम्पैक्ट टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ हाईली रिड्यूस एंड सेव द पैसेंजर फ्रॉम सेवर इंजरीज। और इससे क्या होता है कि पैसेंजर इन सेवरल इंजरीज यानी सख्त इंजरीज से शदीद किस्म के हालात से बच जाता है। आजकल तो गाड़ियों में स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वो एक गुब्बारानुमा लगा होता है। जैसे इम्पैक्ट वो क्या करता है, वो भी इम्पैक्ट को बढ़ाता है। जैसे ही गाड़ी किसी चीज़ के साथ टकराती है तो वो गुब्बारानुमा चीज़ जो होती है उसके अंदर वो खुल जाती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट टाइम आपका बढ़ता है और इससे इम्पैक्ट फोर्स जो होती है वो कम होती है, जिससे हादसा बहुत कम होता है। गाड़ियाँ जब नई नई बनाई जाती हैं तो उस वक्त भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि किसी गाड़ी का जो इम्पैक्ट टाइम है, हम ये कहते हैं कि जी इम्पैक्ट फोर्स जो है उसकी वो कम की जाती है, ठीक है, और इम्पैक्ट टाइम बढ़ाया जाता है। जैसे कि हाउ द सीट बेल्ट्स आर यूजफुल। सीट बेल्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। सीट बेल्ट आर यूजफुल इन टू वे। सीट बेल्ट जो है वो दो तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट। तो ये क्या करते हैं, ये एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं उस शख्स को जिसने इनको पहना होता है। So the additional time is required for stretching seat belts. So this prolong the stopping time for momentum to change and reduce the effect of collision. तो फिर क्या होता है कि उसको एक एडिशनल टाइम मिल जाता है, जिसने इसको बांधा होता है ना, उसको एक एडिशनल टाइम मिल जाता है जो कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट, ठीक है। सो दिस प्रोलॉन्ग द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन। इससे क्या होता है, जो स्टॉपिंग टाइम होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ता है और मोमेंटम जो है वो उस सेंस में भी बढ़ता है एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन। और कोलिजन का जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, गिवन एग्जांपल। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल है। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो ये इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉल्स हैं, कि ये और एक ये बॉल है, ठीक है। एक सर्टन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दूसरा किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये उस वक्त तक आपस में नहीं टकराएंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करें तो उस वक्त तक नहीं टकराएंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पे अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब ये कि इनकी अपनी वेलोसिटी जिनके साथ ये मूव कर रहे हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो फिर इस सिस्टम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।